प्यारे मित्रों, जीवन पर एक छोटी सी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन में घटी घटना हमारे जीवन को प्रेरणाएं मिले, ऐसी कुछ बातें छोटी सी घटना है, आप सबके काम आ सकती वो बात। सिद्धार्थ गौतम उनका संग रहा करता था और चरेवेती चलते थे, आज इस गांव में कल दूसरे गांव में, और वो सत्संग किया करते थे। जैसे एक गांव में रुके हुए हैं, वहां पर सत्संग कर रहे हैं और विषय था उनका सत्संग में कि धरती जो होती है, भूमि, धरती की तरह जीवन होना चाहिए। जैसे भूमि है, धरती, ये सभी कुछ सह लेती है। दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर का जो भी कुछ है इस पृथ्वी पर, दुर्गंधी से भरा हुआ, दुर्व्यवहार से भरा हुआ, अनेक तरह का पृथ्वी सब सहन कर लेती है और सब सहन करते हुए जीती है। ऐसे बोले पृथ्वी से प्रेरणाएं मनुष्य को लेना चाहिए, सिद्धार्थ गौतम बोलते हैं। पृथ्वी कभी क्रोध नहीं करती, मनुष्य क्रोध करता है। कोई भी कुछ बात हो जाए उस पर क्रोधित हो जाता है और मूढ़ हो जाता है। खुद का भी जीवन मूढ़ता से भर जाता है, खुद का भी जीवन की हानि कर बैठता है, दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सबको प्रेरणाएं दे रहे, जैसे कि जीवन में इस भूमि से ये सीख लेकर वैसा अपने को जीना चाहिए। क्रोध करने में किसी का भी भला नहीं हुआ, तुम्हारा होगा नहीं। ये जैसे धरती भूमि है, हरी भरी रहती है, कोई बात की शिकायत फरियाद नहीं। ऐसा समतापूर्ण जीवन अपन सब बनाइएगा। क्रोध पर बोल रहे थे, विशेष जोर दे रहे थे। पूरा सत्संग हुआ जैसे, और फिर एक आदमी उसमें बैठा हुआ था, वो क्रोधी था। उस क्रोधी व्यक्ति को अभी जो जैसा रहता है वैसा उसको चोट करती है बातें। सत्संग में भी लोग सत्संग सुनते हैं, तो जो जिस लायक है, जो जिसका जीवन है, जिसका जीवन का अंदाज ढंग है, वैसी यदि बातें हो तो समझ में आती है उनके, और उनके विपरीत हो तो फिर समझ में नहीं आती, फिर वो उलट हो जाते हैं। वो सही हो जाते, सामने वाला गलत हो जाता है। ऐसा अक्सर से चलता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बोल रहे, ये बातें पूरी हुई और एक वो आदमी बाह मुश्किल से बैठा था, क्रोध से तो लाल हो रहा था जैसे, और उठकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के सामने वो जो टेच रहा होगा, वो बैठे होंगे आसन सिंहासन, वहाँ आकर बोला कि आप पाखंडी साधु हो, आप पाखंडी संत हो, आप काय के संत, अनप सनप गाली दिया, बक्का बहुत बोला। लोगों को बरगला रहे हैं आप, लोगों को उल्लू बना रहे हैं आप, लोगों को बना रहे हैं आप, ऐसा तैसा जितनी गाली देना तो उसके अंदर जितना क्रोध था, जो खाली न हो जाए तब तक। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध शांति से देखते रहे उसके तरफ, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, शांत। और वो आदमी गाली देकर थक गया है और आखिर में सीमा पार कर गई, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया वो आदमी।
मनुष्य यही करता, अतिरेक क्रोध में आ जाए तो फिर वो एक्शन करता है जो एक्शन नहीं करना चाहिए। बुद्ध के मुंह पर थूक गया और चला गया। गौतम बुद्ध तो वो जो थूका हुआ उसको पोंछ लिए होंगे, धो लिए होंगे, नहा लिए होंगे, जो भी कुछ। और कहते हैं कि वो आदमी भी चला गया और रात गुजरी और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध दूसरे गांव पहुंच गए। वो आदमी का क्रोध रात भर उबलता रहा बहुत सारा और पश्चाताप में भर गया और सुबह उठा, मैंने ठीक नहीं किया। और यही क्रोध की परिभाषा है प्यारे मित्रों, उसकी प्रतिक्रिया है पश्चाताप होता है। मनुष्य पछताता है कि मैं क्रोध न किया होता तो ठीक था। और क्रोध में मनुष्य क्या करता है? गलती करता है। करीब 99% गलती डिसीजन लेता है और बाद में पश्चाताता है। क्यों? उसका मूल स्वभाव ये क्रोध भी नहीं है, उसका मूल स्वभाव शांत है। ये ब्रह्मांड की रचना शांत है। कुछ समय तक जो भी उसकी प्रक्रिया होती है ऐसा होता है और शांत लय में हो जाता है। ऐसा अपना मूल स्वभाव अंतःकरण का, हृदय का जो है, जीवन का, वो शांत है। अपने को झकझोर देते, कभी काम झकझोर देगा, कभी क्रोध झकझोर देगा, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। इनके चुंगल में आकर अपन वो एक्शन कर बैठते हैं और वो करने के बाद में कोई है कि नहीं जो देखता है और समझता है और प्रतिक्रिया देता है कि ये गलत। इनके अलावा कोई है ना अपने अंदर वो निर्णय देता है कि ये गलत। अपन वो है ही नहीं, ये जरूर ख्याल में रखे अपन। यदि अपन वो होते तो फिर पश्चाताप नहीं होता, उसके बारे में सोचना नहीं होता। जो क्रोध किया था अपन तो वो ही रहते ना फिर, पर वो अपन है ही नहीं, अपन उनसे हट कर है। और इसी को जानने के लिए भगवत भजन है, नामस्मरण करो। आज का मनुष्य आँख बंद उसकी होती ही नहीं। आँख बंद होंगी तो नींद में ही होंगी, और नींद की प्रक्रिया अपने आप है, उसको लाना पड़ता है क्या? तुम बिस्तर पर लेट जाओ और लेट के बोलो आजा नींद, तुम्हारी नौकर नहीं हो, तुम्हारी गुलाम नहीं हो, उसको जब आना है तब आती, तुमको सुला देती हो, तुम्हारी आंखें ऑटोमेटिक बंद कर देती है। इतना बहिर्मुख मनुष्य आज 1 मिनट ध्यान नहीं करना चाहता। ध्यान में बैठे आंखें बंद होए तो आओ, आंख बोलती क्यों बंद कर रहा है मेरे को? करीब आज का मनुष्य 90-95% ध्यान नहीं करना चाहता है प्यारे मित्रों। ध्यान करोगे तो हम कौन है मूल में वो अपना स्वभाव दिखाई देगा। हम जो ये सब प्रतिक्रियाएं हो रही वो अपन है ही नहीं। भजन ध्यान से पता चलेगा। और वो आदमी बहुत पछताता है। सुबह होती है और जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जिस गांव में सत्संग कर रहे थे वहीं पहुँचता है, तब तक बुद्ध निकल गए दूसरे गांव। पूछता है लोगों को, नहीं मिले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। और फिर खोजते खोजते एक गांव में पता चला, वहाँ पर सत्संग ही कर रहे थे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। उनका वही था जो पाया था वो लोगों को बांट रहे थे। जीवन में जो भी कोई कुछ पाता है प्यारे मित्रों, उसके अंदर एक ही प्रक्रिया रहती, मैं बांटूं, खाली कर दूं, उलेझ दूं। मैंने जो जाना है आपका भी वो अनुभव हो जाए, यही उनकी प्रतिक्रिया रहता है। वो आदमी बामुश्किल पहुंचा और जहाँ बैठे थे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सत्संग कर रहे थे, उनके सामने जाकर बोले कि भंते प्रभु माफ कर देना, मैं जो कल आपको बोला वो क्रोध में बोला और मुझे माफ कर देना प्रभु, मुझे पश्चाताप हुआ, क्षमा कर दीजिए बहुत। तब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बोले कि भाई तू है कौन?
किस बात की माफी क्षमा याचना मांग रहा है? तो बोले मैं कल आपको गाली दिया तो उस गांव में मैं वो हूँ बोले। तब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बोले कि भाई कल जो गाली दिया तू, वो कल मैं कल वहीं छोड़ के आ गया, आज मैं वो हूँ नहीं। तो आज उसको ही, कल वाले को ही आज मान के बैठा है, मैं तो छोड़ दिया वहां। कल को मैं नहीं पकड़ा, कल को तू पकड़ा। कल नहीं, तेरे पास आज है, आज संभलने का मौका है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बोलते हैं। और वो आदमी बहुत समायाचना माफी मांगता है प्यारे मित्रों, और शिष्य बन जाता है, जीवन बदल जाता है। पर इन घटना से अपने को इतना लेना है, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल, 3 काल होते हैं ना। तीनों कालों में से महत्व देना है हमें वर्तमान को, न भूतकाल को न भविष्य काल को। भविष्य काल आगे सुनिश्चित है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो होए। जो होने वाला है वो सुनिश्चित है, जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा। तुम भजन करो, आत्मचिंतन करो, अपना जीवन सही ढंग से जियो। तुम्हारे हाथ में वर्तमान है। कहीं के लोग भूतकाल की बात पकड़ लेते, वहीं दबे रह जाते, उनका भी जीवन उत्थान नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता, उनका जीवन दब जाता है। भविष्य काल आने वाला है, सुनिश्चित है, जो होने वाला है वो पक्का होगा। सुनो भावी प्रबल बिलक कयु मुनिनाथ, जीवन मरण ये सापेश विद्यात। जो भविष्य के बाद वशिष्ठ मुनि भी भरत को बोले थे कि वो सुनिश्चित है, अभी वर्तमान, भरत तेरे हाथ में क्या करना है। सभी यही बोलते, वर्तमान को साधो। तो प्यारे मित्रों, तुम्हारे अपने हाथ में वर्तमान है, अभी जीवन है, यही भूतकाल बनता है और यही वर्तमान भविष्य काल बनता है। जो तुमने बीज बोए वो वर्तमान है, और वो बीज अंकुरित होकर जो फसल आएंगी वो भविष्य है। और जो भूतकाल, पीछे जो सब साफ सुथरा हो गया, सफाई हो गई, वो फसल कट गई थी, सब कुछ वो तो गई, वो कोई वापस उगेगा, वापस होगा क्या? वो फसल कट गई। वर्तमान तुम्हारे अपने हाथ में प्यारे मित्रों। तो वर्तमान में जीवो, संभालो, और कभी भी क्रोध पर बहुत गौर से ख्याल कर कर जिएगा। ये जो अपन बात बोले प्यारे मित्रों, क्रोध में कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया मत करना। एक गुरुजी संत का मुझे स्मरण आता है, वो उनके पिताजी जो थे वो शांत हो रहे थे, यानी अंतिम मरण शैया पर पड़े। तब गुरुजी छोटा बच्चा था। गुरुजी बोले, मेरे पिताजी ने मुझे एक शिक्षा दी। गुरुजी एक संत हुए। गुरुजी के पिताजी मरण शैया पर थे, तो आखिरी गुरुजी उनका बेटा था, उनको बोले, गुरुजी मैं ये शरीर छोड़ रहा हूँ, मैं तेरे लिए धन संपत्ति बहुत कुछ कमा नहीं पाया, बहुत इकट्ठा कर नहीं पाया, मैं तेरे लिए क्या छोड़ जाऊं, पर मैं तुझे कुछ एक चीज दे के जाता हूं, वो तेरे काम आएगी। बोले वो ये है कि तुझे कोई गाली दे, तुझे कोई एक थप्पड़ भी मार दे, तुझे कुछ बोले तो उसका उत्तर 3 दिन बाद देना, ये मैं तुझे देकर जा रहा हूं। और गुरुजी अपने पिता के स्मरण में लिखे हैं, बोले हैं, मैंने वो मेरे पिताजी की सुनी, और मुझे कोई गाली देता तो मैं सुन लेता, और तीसरे दिन उसके घर जाता और बोलता, भाई तू मुझे गाली क्यों दिया? तो मेरे पैर पकड़ लेता, माफ करना, मैं जो परसों आपको गाली दिया वो क्रोध में दे दिया, आज मैं नहीं हूं, मुझे माफ कर दे। गुरुजी अब से माफी मांगते हो
किसी ने एक थप्पड़ मार दी, वो 3 दिन बाद प्रश्न पूछने जाता, भाई आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तब वो माफी मांगता, पैर पड़ते, मार दिया मैं क्रोध में। और गुरुजी अपने पिता का वो बात याद आती है कि मेरे पिता ने बोला था क्रोध में तुरंत डिसीजन मत लेना, 3 दिन बाद। तो गुरुजी को वो बहुत लाभ हुआ जीवन में। तो तुम अपन को भी प्यारे मित्रों, ये बहुत लाभ हो सकता है जीवन में। तुरंत क्रोध में प्रतिक्रिया मत करना। हर किसी का समय, कुछ समय रहता है उनका। जैसे पानी होता है, झील कपती है, समंदर में लहर आती है, दिखता है बहुत तूफान कर रहा है समंदर, पर समंदर शांत भी होता है और लहर शांत भी हो जाती है। और झील कब गई है, हवा बंद हो गई तो वो शांत हो जाती है। ऐसे आते हैं रहते हैं। तो जीवन में कोई भी प्रतिक्रिया हो एग्रेसिव, आक्रामकता वाली, वहाँ पर थोड़ा सा होश रखना।